हम लोहार हैं, कमार नहीं। लोहार एकता जिंदाबाद। दरियापुर प्रखंड डेरनी बाजार पर लोहार कल्याण समिति के बैनर तले जो व्यक्ति आज यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाने के, अपने समाज को जगाने का जो कार्यक्रम किए हैं, इस प्रोग्राम की अध्यक्षता विनोद बाबू जिनको से हम मिले और लगा कि ये समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आज की अध्यक्षता विनोद जी, मंच संचालक एक युवा साथी जो जुझारू अमित जी, इस लोकस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा जी, उपाध्यक्ष रामानु बाबू, छपरा से आए हुए सुरेश बाबू, दीपक जी, लोकस के संयोजक जो भारत सरकार के एक बड़ा पदाधिकारी है, इंजीनियर हर मानसू जी, भेंदी से आए हुए हमारे जुझारू नेता सुनील जी जो अभी बहुत सी बातें बता के गए हैं, साथ में सर और नाम थोड़ा सा नाम जी, त्रिलोकी शर्मा जी जो पूर्व ये अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, साथ में जयलाल बाबू और तमाम गणमान्य लोग जो दूर दराज से इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने का शिरकत किए हैं, उनको महेश्वर शर्मा को दिल से नंदन और अभिनंदन है। आज हम लोग ये लोहार बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा है। भारत में 6,743 जातियां हैं। तमाम जातियों का कहीं ना कहीं इसका नेतृत्व करने वाला लोग तैयार हुए जो आज सदन में पड़े हुए हैं। और लोहार का चिन्ह और लोहार को सामाजिक सम्मान मिले, राजनीतिक सम्मान मिले, इसके लिए हमें जब तक हमारे समाज को हम लोग एकजुट हो करके सदन में नहीं पहुंचाते हैं, तब तक इस समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। हम लोग बिखरे हुए हैं, बिखारने वाले लोग लगे हुए हैं। जब तक हम लोग बिखरे हुए रहेंगे, बिखारने वाले बिखारते रहेंगे, लेकिन जो लोग मंसूबा बना के बैठे हुए हैं कि वो लोहार अब बिखर जाएगा और नहीं होगा, तो हम लोग इसको प्रमाणित, सरकार को प्रमाणित कर चुके हैं 24 फरवरी को कि एक आवाज में मिलर हाई स्कूल को भरने का हम लोग काम किए हैं, एक आवाज में मिलर हाई स्कूल भरने का काम किए हैं। जो मंसूबा सरकार की थी, हमको क्या काम फायदा हुआ नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो फायदा है कि जो विपक्षी पार्टी है उसका मंसूबा तो जरूर डाउन हुआ है कि अब ये लोहार वो नहीं है, जब चाहेगा ये हमला कर सकता है और अपनी एकजुटता दिखा सकता है। कहना है कि सदन में ठीक है हमारे लोग नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि जिस स्थिति को लोहार तुम समझते हो कि इसको तोड़ फोड़ करके रखेंगे, इतनी एकजुटता हर प्रखंड हर जिला स्तर में हम लोग करेंगे, दिन रात मेहनत करके करेंगे, इतनी संगठन को मजबूत करेंगे कि सदन के बाहर खड़ा होकर के इतनी आवाज लगाएंगे कि सदन में बैठे लोगों का कुर्सी हिल जाएगा।
उस कुर्सी को हिलाने का हम लोग काम करेंगे। कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत होते रहता है। गेहूं के लिए खेती करते हैं तो वन गेहूं उपज में करता है, उस वन गेहूं के फेर में हमको नहीं रहना, अपना कार्यक्रम को लगातार करते हम लोग को रहना है, अपनी समावेश को बनाए हुए रखना है, अपने माहौल को बनाए हुए रखना है। स्थिति परिस्थिति आते जाते रहेगी। 75 साल के अंदर में एक हमारा ना MP हुआ, ना MLA हुआ, ना बड़ा कोई अपर लेवल का अधिकारी हुआ, ना पदाधिकारी हुआ। मात्र हम लोग को एक गोलबंद एकजुटता से ही ये कामयाबी हमको मिल सकती है। पूर्व समय में जो 6 साल आरक्षण दिलाने का काम किया, हमारे बिहार में संगठन की कमी नहीं है, काफी संगठन चल रही है। लोग हमारे HS, एक बार बोलेंगे HS ठाकुर अमर रहे, HS ठाकुर अमर रहे। हमारे HS ठाकुर जी 26 साल 27 साल लगातार साथ में उनको कदम से कदम मिला के चलने वाले डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा जी, हर हिमांशी जो दिल्ली से आए हुए हैं, और ललन शर्मा जी, इन्होंने कदम से कदम मिला के लोकस को हाथ को मजबूत कर करके और 26 साल लड़ाई लड़ने के बाद इन्होंने 6 साल के लिए ST का दर्जा, ये लोग 6 साल और 5 साल के लिए नहीं दिलाया था, आजीवन दिलाया था। लेकिन एक कहावत है ना कि एक मच्छर, एक डायलॉग है, इस तरह बनाते हैं, एक भुइंहार से लोहारों की लड़ाई होती है और उसके अपर में लोग में उनके लोग काफी बैठे हुए रहते हैं, और एक कलम की ताकत से लोहारों को बैकफुट पर लाने का काम किया। वो कौन जाती है? वो भुइंहार, जिसके विषय में और सर लोग बताएंगे डिटेल। हम लोग कमजोर हैं, इसलिए हम लोग को खत्म कर दिया गया। अब हमारी नींव ऐसी, कहने का यह मतलब है, हमारे समाज के लोग किसी भी पार्टी में हो, मेरा विचार है, कोई RJD में हो, कोई लोजपा में हो, कोई कांग्रेस में हो, उसमें इस लोकस को और लोहार कल्याण समिति को इससे कोई ताल्लुकात, कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात उनसे हम रिक्वेस्ट करके करना चाहेंगे कि अपनों लोहारों की बात आए तो एक मंच पर आने की जरूरत है, एक मंच पर रहे, वो बहुत अच्छा रहेगा। वो हमारी जो आरक्षण जो 5-6 साल मिला, वो हमको किसी नेता को चमचाई करने से नहीं मिला। आज भी कंफ्यूजन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको कोई नेता दिला देगा तो सौभाग्य है हम पूरे बिहार के लोहारों का, क्या सर। लेकिन हमारे पूर्व जो HS ठाकुर थे, उनके साथ रहा करते थे, लोहारों की समस्या लेकर के उन्होंने न जाने बिहार के और भारत के जितने भी नेता हैं उनका दरवाजा और सत्यनारायण बाबू और हरिमांशु जी खटखटाए हैं। कोई सिर्फ आश्वासन दिया, आश्वासन के अलावा कोई काम वो नहीं किया। अंतोगतवा इनको केस न्यायालय में ही जाना पड़ा, और 6 साल का जो रिजर्वेशन हमें आपको 5 साल का जो मिला, वो कोई नेता नहीं दिया है, वो आपको न्यायालय दिया है, सुप्रीम कोर्ट दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी यदि आपको न्याय मिलेगा, ST का दर्जा मिलेगा, तो न्यायालय ही देगा, क्योंकि इस लोहार को कोई पार्टी वैल्यू देता नहीं है। इसलिए कंफ्यूज में रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सभी लोग अपने अपना एफर्ट ताकत लगाए रखे। हमको ये मंत्री जानते हैं, हमको ये विधायक जानते हैं, हमको फलाने जानते हैं, चिलाने जानते, कोई आपत्ति नहीं है। ये लोकस को कोई आपत्ति नहीं है। आप जाइए, मिलिए जुलिए, काम कराइए, अच्छी बात है। लेकिन अपनी संगठन को कमजोर होने मन दीजिए। मेरा जो करके विनती है कि जो अपना संगठनात्मक काम है उसको मजबूत होने दीजिए। आपको जिस मंत्री विधायक के यहाँ जाना है जाइए, बहुत अच्छा है। चलिए
सर बोले कि 24 तारीख को क्या हुआ, राजनीति हो गया, लेकिन इसको निगेटिव नहीं लेना है सर। कहीं ना कहीं कारण में भी अकारण रहता है सर, कारण में भी अकारण रहता है, उस अकारण में भी कारण रहता है जिसका होता है। कोई हमको विफलता नहीं मिली है, कहीं ना कहीं इसको सफलता मिली है हमको। इसलिए कहा गया कि इसको असफल नहीं समझे, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है। उसे स्वीकार कर और क्या कमी रह गई उसे सुधार कर, क्योंकि बिना कुछ किए हुए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती। हम लोग लगातार कोशिश करने वाले हैं और कोशिश करते रहेंगे। अंत में एक बात बाबा साहब ने कहे कि जो कौम, हम दूसरे के कौम को इतिहास को जानते हैं, अपनी कौम को इतिहास को पीछे रखते हैं, क्योंकि वो अपनी इतिहास बताने में वो अव्वल है, इसलिए उसकी इतिहास को जानते हैं। लेकिन बाबा साहब कहे कि जो कौम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता वो अपना भविष्य को निर्माण नहीं कर सकता, भविष्य को निर्माण नहीं कर सकता। चलिए और भी वक्ता है, इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर से जो भी आगंतुक आए हुए हैं, महेश्वर शर्मा को दिल से नंदन, अभिनंदन। जय भीम,